Greetings, I am Kavya Savani, a second year MBBS student at AIIMS जोधपुर और आज मैं आपके लिए एक हाईली डिमांडेड वीडियो लेके आया हूँ द फास्टेस्ट वे टू वॉच और रैदर टू ऑब्जॉर्ब वीडियो लेक्चर्स। एक स्टूडेंट की लाइफ में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लर्निंग करता है, वीडियो लेक्चर्स फॉर्म 90% ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। आप हर दिन अपने काफ़ी घंटे वीडियो लेक्चर्स को डिवोट करते हैं एंड ऑल्दो अगर आप लाइव लेक्चर्स नहीं देखते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और सेशंस ऑन यूट्यूब, ये तो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट अपना काफ़ी टाइम डिवोट करता ही है। देन क्वेश्चन उठता है कि अगर ये 3 घंटे 4 घंटे के या 6 घंटे के लेक्चर्स हमें रोज़ देखने पड़े तो इतना टाइम हम दिन में कहाँ से डिवोट करें। तो इसलिए मैं आज आपके पास वो ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आया हूँ कि कैसे आप लेक्चर्स को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ जल्दी से कवर कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव वे में उन लेक्चर्स को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जल्दी कवर करने का तरीका बहुत ईजी है, लेकिन अगर उस लेक्चर से हमें कोई आउटपुट ना मिले, अगर वो लेक्चर को हम याद ना रख पाए, अगर वो लेक्चर को हम समझ ना पाए, तो उसे देखने का कोई पॉइंट नहीं होगा। इसलिए वी हैव टू मेंटेन 2 थिंग्स, फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट एंड सेकेंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट वी ऑब्टेन फ्रॉम दैट वीडियो। तो अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको वो कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है ताकि आप वो वीडियो जल्दी से जल्दी कवर कर पाए और उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, प्लेबैक स्पीड। अब ये चीज़ काफ़ी एस्पिरेंट्स फॉलो करते होंगे। आई होप आप 2x वाले तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स होंगे जो 2x स्पीड पे वीडियोस ऑलरेडी वॉच करते होंगे और उन्हें समझ भी आता होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 2x स्पीड बिकम्स नॉर्मल इफ यू कीप ऑन वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। तो द पॉइंट इज नॉट अबाउट जस्ट प्लेबैक स्पीड। अगर आप कोई ऐसे हैं जिन्हें 2x स्पीड पे समझ नहीं आता है एंड अगर आप अभी भी नॉर्मल स्पीड पे ही अपने वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, आई एडवाइस कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी वॉचिंग स्पीड को बढ़ाना शुरू कीजिए। आई नो कि 2x स्पीड पे देखना कुछ लोगों के लिए अभी सूटेबल नहीं होगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि उन्हें समझ नहीं आता है 2x स्पीड पे। इसलिए डायरेक्टली अपनी स्पीड को जंप मत कीजिए, ग्रेजुअली अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। पहले 1.25x, देन 1.5, देन 1.75। थोड़ा टाइम दीजिए अपने ब्रेन को अडेप्ट होने के लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वही स्पीड नॉर्मल लगने लगेगी। बिकॉज आज की डेट में जब 8-8 घंटे के 1 शॉट लेक्चर्स आपको देखने होते हैं जिनमें सब कवर्ड है, आपको सिर्फ वो वीडियो देखना है 8 घंटे का, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव 8 आवर्स टू दैट वीडियो। क्योंकि एक दिन में अगर आप अपना सेल्फ लर्निंग टाइम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक 1 शॉट लेक्चर देख रहे हैं, देन इट वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम कंजम्पशन इन अ डे। अगर आप 8 घंटे का लेक्चर कैसे भी 5 से 6 घंटे में रिड्यूस कर सके, देन वो बाकी के 2 या 3 घंटे आप काफ़ी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो एक बड़ा लेक्चर देखने के लिए डू नॉट गिव 100% ऑफ योर टाइम। आप अपनी प्लेबैक स्पीड को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी इजीली उससे अडेप्ट भी कर सकते हैं। द की इज ग्रेजुअल चेंज लाइए। सीधा 2x पे जंप करने की ट्राई मत कीजिए, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वंस यू गेट अडेप्टेड टू अ स्लोअर स्पीड, देन हायर में शिफ्ट करें, देन अगेन हायर में शिफ्ट करें। सो द प्रोसेस इज ग्रेजुअल। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 2x काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। This will help you save a lot of time of your day. Then the second thing, always take notes after the lecture. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लेक्चर को देखने की, वो है लेक्चर नोट्स, कि लेक्चर के नोट्स कैसे बनाए जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा प्रेफर करते हैं कि ड्यूरिंग द लेक्चर जैसे जैसे प्रोफेसर बोलते हैं वैसे ही वो लिखते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं, आइदर बाय पॉजिंग द वीडियो और बाय राइटिंग कंटिन्यूअसली। अभी ये चीज़ जिनको सूटेबल है, जिनके लिए इफेक्टिव है, दैट्स वेल एंड गुड, नो नीड टू चेंज। बट जो अभी भी अपनी एक इफेक्टिव नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, आई वुड एडवाइस कि आप ये ना करें। रीजन बीइंग क्वाइट सिंपल, अगर आप लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाते हैं, आपका 50% ऑफ द फोकस शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मेकिंग योर नोट्स, कि आप क्या लिख रहे हैं। आप ये चीज़ सुनना भूल जाते हैं कि तब टीचर क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए अपना 50% ऑफ अटेंशन स्पैन आप ऑलरेडी खो चुके हैं। वो ना करते हुए अगर आप लेक्चर खत्म होने के बाद अपने नोट्स बनाएं, कैसे? जो जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पीपीटी स्लाइड्स और बोर्ड स्लाइड्स। अगर आप टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, उसकी स्पेसिफिक स्लाइड्स होती हैं। अगर आपको स्लाइड्स की कॉपी कहीं से मिल सकती है, या फिर अगर वो ना भी मिले, अगर आप वो वीडियो को रिवाइंड करके देखें एंड एक एक स्लाइड पे पॉज करें, दैट वुड बी एन इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट वे। अगर आपको सुनने में अभी ये लग रहा है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, एक्चुअली इट्स नॉट। क्योंकि अगर आप 8 घंटे का लेक्चर 2x स्पीड पे 4 घंटे में अच्छे से सुने विथ 100% ऑफ योर अटेंशन स्पैन, अगर आप ये लेक्चर को सुने, यू नो ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द लेक्चर। आपको पता है कि अभी टीचर क्या बोलने वाला है, आपको पता है कि इन्होंने इस टाइम पे क्या पढ़ाया था।
So this process becomes quite efficient once you have absorbed the entire video lectures. इसके दो फायदे हैं. पहला फायदा, it helps you memorize. How? आप जब पहली बार एक पूरा लेक्चर सुनेंगे 8 घंटे का, then it is not easy to memorize everything that has been spoken by the teacher in those 8 hours. 8 घंटे का कंटेंट मेमोराइज करना is not at all easy. तो आपको पहली बार सुनते ही वो लेक्चर की हर चीज़ याद रह जाए, ये ज़रूरी नहीं है. इसलिए जब आप वो लेक्चर को रिवाइंड करके नोट्स बनाएंगे, जब आप फिर से वो लेक्चर का पूरा एक समरी प्ले थ्रू लेंगे, तब आपको वो चीज़ अच्छे से अपनी मेमोरी में फिट हो जाएगी. प्लस यू विल राइट थिंग्स डाउन दिस टाइम, तो आपकी मेमोरी में और अच्छे से बैठेगी. So this will be the most effective way of gaining output from that video lecture. Second thing, जब वो टीचर बोल रहा होगा, when you will be attending the lecture, आपका अपना 100% focus and attention span सिर्फ और सिर्फ टीचर की चीज़ें सुनने पे होगा, ना कि लिखने पे. तब आप सिर्फ सुनेंगे एंड समझेंगे. बिकॉज अ मोस्ट इफेक्टिव वे टू हियर अ लेक्चर इज जस्ट टू हियर अ लेक्चर एंड डू नथिंग एल्स. अगर आप 8 घंटे का लेक्चर 2x प्लेबैक स्पीड पे सुनते हैं, आप 4 घंटे में वो पूरा लेक्चर आराम से कवर कर सकते हैं. हाँ, आई वुड एडवाइस कि आप पूरा 1 सिटिंग में ना करें, बीच में एक ब्रेक ले. बिकॉज 4 hours ऑफ कंटिन्यूस सिटिंग एंड अब्सॉर्बिंग अ लेक्चर एट 2x स्पीड, वो भी 8 घंटे का कंटेंट, इट्स नॉट ईजी. आप बीच में अपना अटेंशन स्पैन खो देंगे. सो आप या तो 2 या फिर 3 ब्लॉक्स में वो लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं. बट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेक नोट्स इज कि एक बार पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, देन यू गो टू टेक नोट्स. आप एक स्लाइड पे विजिट करें, वो स्लाइड की नोट्स बनाएं. हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगती है जो टीचर ने अलग से बोली थी लेकिन वो स्लाइड पे कहीं मेंशन नहीं है, उसे उस टाइम पे आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं. हो सकता है ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो टीचर शेयर करते हैं विच आर एक्चुअली क्वाइट हाई यील्ड, बट वो स्लाइड पे ड्यू टू सम रीज़न नहीं लिखी होती. वो चीज़ को आप तुरंत नोट डाउन कर लें. बट इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर पूरा लिखने ही बैठ जाए, क्योंकि अगर आप लिखने बैठ जाएंगे आपका उस चीज़ से फोकस हट जाएगा जो चीज़ टीचर पढ़ाना चाह रहा है. देन द थर्ड पॉइंट, डोंट बी इन अ हरी, टेक योर टाइम. ये चीज़ मेरे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, आपको ये लगेगा. एक चीज़ एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि अपनी प्लेबैक स्पीड को बढ़ाएं, एक लेक्चर को स्पीड एक फास्ट वे में देखें. उसी टाइम पे मैं ये भी बोल रहा हूँ कि डोंट बी इन अ हरी. मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक लेक्चर को स्पीड में देखना या फिर हाई स्पीड पे देखना, फटाफट देखना, इसका ये मतलब नहीं होता कि योर एंड गोल इज़ टू कंप्लीट द लेक्चर. काफ़ी एस्पिरेंट्स जब लेक्चर देखते हैं तो मैंने ऑब्जर्व करा है, उनका एंड गोल होता है कि मैं कितना जल्दी लेक्चर ख़त्म कर सकूँ. योर गोल इज़ नॉट टू एंड द लेक्चर, योर गोल इज़ टू अब्जॉर्ब वॉट एवर इज़ बीइंग सेड इन द लेक्चर. आपका ये टारगेट नहीं है कि आप कितना जल्दी लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं, आपका टारगेट ये है कि आप उस लेक्चर से कितना आउटपुट निकाल सकते हैं. सो डोंट बी इन अ हरी टू एंड द लेक्चर. आप फटाफट कुछ सेगमेंट्स को स्किप करके ऐसा ना मान ले कि ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्विंग है, ये मुझे आता है, या फिर ये चीज़ मैंने पहले सुनी हुई है तो मैं स्किप कर सकता हूँ. आराम से वो लेक्चर को देखें. अपनी प्लेबैक स्पीड को बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी माइंड स्पीड को भी बढ़ा दें. आप नॉर्मल ही रहे, अपनी नॉर्मल स्ट्रैटेजी से ही आगे बढ़े. बट जस्ट वो लेक्चर प्लेबैक स्पीड में बढ़ाने से आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा. सो डू नॉट बी इन अ हरी. लेक्चर कंप्लीट करने की बिल्कुल भी जल्दी ना करें. यू वुड हैव सफिशिएंट टाइम इन अ डे कि आप वो वीडियो लेक्चर अच्छे से आराम से कंप्लीट कर सकें, नोट्स भी बना सकें. नोट्स भी आप जब बनाएं तो वो भी जल्दी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी में बनी नोट्स आपको एंड टाइम पे काम नहीं आएगी. इफ़ यू मिस सर्टन हाई यील्ड पॉइंट्स, सर्टन हाई यील्ड फैक्ट्स, देन वही फैक्ट्स हो सकता है आपके टेस्ट में आ जाए एंड वही फैक्ट्स आपसे सॉल्व ना हो क्योंकि वो आपके नोट्स में नहीं थे. सो डू नॉट मिस आउट ऑन एनी सिंगल थिंग बीइंग सेड बाय द टीचर जो आपको लगे कि ये हाई यील्ड हो सकती है, कि ये टेस्ट में पूछी जा सकती है, कि या फिर ये मुझे काम आ सकती है. हर वो चीज़ को अपनी नोट्स में जॉट डाउन करें, भले ही आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़े. यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन टाइम बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द आउटपुट ऑफ द लेक्चर. क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1 घंटा बचाने के लिए कुछ चीज़ें अपने नोट्स में लिखी नहीं, जस्ट ये समझ के कि इससे मेरा टाइम जाएगा या फिर ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर वही चीज़ नीट में क्वेश्चन बन के आती है, आपका पूरा दिन वेस्ट जाता है, वो पूरा लेक्चर की एफर्ट आपकी वेस्ट जाती है. जस्ट 1 घंटा के बचाने के चक्कर में आप अपने पूरे लेक्चर का टाइम वेस्ट करते हैं. So make your notes quite precisely, quite thoroughly. Give yourself time. Playback speed को बढ़ाएं, but give yourself time. Give your mind some time to adapt and absorb things. ये 3 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी in the fastest way to absorb all the video lectures.
अगर आप वीडियो लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हैं, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को फॉलो ना करें। हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी डेली। अगर आपकी वो हैबिट, आपको लगता है कि अभी मैं छोड़ दूँ और एंड टाइम पे मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बुक्स के साथ एक रेगुलर कनेक्शन रखना ज़रूरी होता है। आप जितने वीडियो लेक्चर्स देखते हैं दिन में, उतने ही घंटे अपनी रीडिंग की हैबिट भी बनाएं, क्योंकि रीडिंग की हैबिट एक बार छूट गई तो वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो कीप रीडिंग एज वेल साइड बाई साइड। जो जिस चीज़ के आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं उसकी नोट्स बनाने के बाद उस चीज़ का एनसीईआरटी रीडिंग भी एक बार दे दें, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनसीईआरटी। फिजिक्स में एनसीईआरटी ना पढ़े तो चलेगा, बट फिजिक्स में एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दे आर एट अ गुड लेवल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट।